आज हम आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहते हैं कि आखिर हम कब तक यूं ही अन्न की बर्बादी करते रहेंगे। आज देश में जिस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है, उससे भी कहीं अधिक बड़ी समस्या कहे या जिस प्रकार आज समाज में अन्न को यूं ही बर्बाद किया जाता है, घरों से अधिक खाने का व्यर्थ करना हो या शादियों और पार्टियों में खाने की या घरों से अधिक खाने का व्यर्थ करना हो या शादियों और पार्टियों में खाने की बेतरह से बर्बादी हो रही है। एक तरफ जहां हमारा देश हंगर लिस्ट में 101 स्थान पर है, वहीं दूसरी ओर समाज ऐसे लोगों की संख्या से अत्यधिक भरा हुआ है। चलिए आपको और डिटेल से इसके बारे में जानकारी देते हैं। वर्ष 2021 के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ, जिसमें भारत की स्थिति इस बार और चिंताजनक हो गई है और पिछले साल 94वें स्थान से फिसलकर भारत 101 स्थान पर आ गया है। विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर भारत वैश्विक भूख सूचकांक या कहे ग्लोबल हंगर इंडेक्स सूची 2021 में भारत 116 देशों की में पिछड़कर 101 स्थान पर आ गया है। इससे पहले साल 2021 में भारत 94वें स्थान पर था। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इस सूची में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे छोटे पड़ोसी मुल्कों से भी काफ़ी पीछे आ चुके हैं। भूख और कुपोषण पर नज़र रखने वाले संगठन ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट GHI पर जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सूची में 5 से कम ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के साथ चीन, ब्राज़ील और कुवैत समेत 18 देश शीर्ष स्थान पर हैं। ये रिपोर्ट आयरलैंड की सहायता एजेंसी कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के संगठन वर्ल्ड हंगर हिल्फ ने मिलकर तैयार की है। वर्ष 2020 में इस सूची के 107 देश थे। भारत 94वें स्थान पर था। अब इस सूची में 116 देश शामिल हो गए हैं, जिसमें भारत 101 स्थान पर आ गया है। भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर सन 2000 में 38.8 था, जो स्कोर भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 2000 में 38.8 था, जो 2012 से 2021 में 28.8 से 27 बढ़ाने वाली ताकतें, अच्छे इरादे और ऊंचे लक्ष्यों पर हावी हो गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 4 संकेतों पर होता है। अल्प पोषण वाइल्ड वेस्टिंग, 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है। तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। चाइल्ड स्टंटिंग, 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी उम्र के हिसाब से लंबाई कम है, जो लंबे समय से कुपोषण को दर्शाता है। और बाल मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की चाइल्ड स्टंटिंग, 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी उम्र के हिसाब से लंबाई कम है, जो लंबे समय से कुपोषण को दर्शाता है। और बाल मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर है। एक रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड वेस्टिंग में भारत की हिस्सेदारी सन 1998 से सन 2002 के बीच 70.1% से बढ़कर साल 2016 से 2020 में 17.3% हो गई। इसमें कहा गया है कि भारत सबसे अधिक चाइल्ड वेस्टिंग वाला देश है, जहां कोविड-19 महामारी और इसके चलते लगाए गए प्रतिबंधों से लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। वहीं भारत के पड़ोसी देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्थिति की बात करें तो नेपाल 76वें स्थान पर है, बांग्लादेश 76वें स्थान पर है, म्यांमार 71वें स्थान पर है और पाकिस्तान 92वें स्थान पर है। इन सभी छोटे मुल्क की स्थिति हमारे देश से काफ़ी बेहतर है। रिपोर्ट में इन देशों में भी भूख की स्थिति को चिंताजनक करार दिया गया है, लेकिन कहा गया है कि ये देश भारत के मुकाबले अपने नागरिकों की भूख मिटाने में कहीं अधिक बेहतर स्थिति में है। अब इससे भी आगे बढ़ते हैं। आज समाज में शादी एवं पार्टियों में बड़ी धूम से पैसा खर्च होता है। लोग कई प्रकार के खाने बनवाते हैं, लेकिन इन्हीं शादी और पार्टीज में लोग खाना भी खूब बर्बाद करते हैं। आज ये नौबत आ गई है कि देश में गरीबों के साथ भुखमरी भी बड़ी तादाद में बढ़ गई है। हम किसी भी बड़े खर्च वाली शादी व पार्टियों के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि समाज के सभी लोगों से ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि आप पैसा खर्च करें, लेकिन अन्न की बर्बादी बिल्कुल ना होने दें। साथ में हर व्यक्ति एक मुहिम शुरू करे
कि ना हम खाने को बर्बाद करेंगे और ना किसी दूसरे व्यक्ति को ये करने देंगे। तो ज़रूर इस मुहिम से समाज के उन बच्चों और परिवारों का पेट ज़रूर भर जाएगा। साथ ही दुनिया कहे या देश के हर धर्म में एक दूसरे की मदद करना और देश में हर धर्म के एक दूसरे की मदद करना और भूखे को खाना खिलाना एक पुण्य का काम करना समझा जाता है। वहीं तो वो अपने परिवार में शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं, लेकिन उन गरीब व्यक्तियों का भी सोचें जो एक वक्त का खाना बड़ी मशक्क़त से जुटा पाते हैं। वो व्यक्ति अपने बच्चों की शादी कैसे करेंगे, और करते भी हैं तो उनके यहाँ खाना कहे या अच्छा खाने का इंतज़ाम कहाँ से होगा। हम छोटे से और बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर सोचने को बोल रहे हैं। हमारा इस समाज जहाँ एक तरफ बहुत अधिक गरीबी है तो उसी के दूसरे तरफ बड़े अमीर और धन्यवान लोग भी हैं। हम उन धन्यवान लोगों से अपील करते हैं कि अपने से गरीब व्यक्तियों की मदद हमेशा करें। साथ ही किसी भी समारोह या शादियों में अन्न कहे या खाने की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात पर सोचेंगे ज़रूर। धन्यवाद।